बड़ी खबर आपको बताते हैं। सीमा हैदर पर लगातार पाकिस्तान की आर्मी से रिश्तों का शक जताया जा रहा है और उस शक को यकीन में बदलती हुई एक तस्वीर सामने आई है। सीमा का भाई आसिफ पाकिस्तानी फौज में है। आसिफ पाकिस्तान के कराची में पोस्टेड है। ये वही तस्वीर है जिसको लेकर दावा है कि ये सीमा का भाई आसिफ है जो कराची में पोस्टेड बताया जा रहा है। सिर्फ सीमा का भाई नहीं बल्कि सीमा के चाचा भी पाकिस्तानी फौज में काम करते हैं। ये भी बड़ा खुलासा। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं अपने सहयोगियों के पास। सबसे पहले संजय त्रिपाठी के पास आपको लेकर चलेंगे। संजय, ये एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे सीमा की तरफ से, लेकिन क्या इन दावों का सच सामने रखा गया या फिर छुपाने की कोशिश की गई कि उसका भाई, उसका चाचा पाकिस्तानी आर्मी में है? संजय, बिल्कुल रोमाना, जैसा आपने एक के बाद एक कई सारे बिंदु बताए कि सीमा पर आखिरकार खुफिया एजेंसियों को, यूपी एटीएस को, सुरक्षा एजेंसियों को शक क्यों हुआ, तो यही सारे वो बिंदु हैं जिनके आधार पर शक हुआ है और अब उससे लगातार पूछताछ जारी है। अब पता चला है कि उसका भाई पाकिस्तान की आर्मी में है। पहले भी उससे उसके परिवार के बारे में पूछा गया था तो उसने साफ तौर पर इनकार कर दिया था कि उसके परिवार का या उसके रिश्तेदारों का पाकिस्तान की आर्मी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब ये बात सामने आई है कि उसके चाचा पाकिस्तान की आर्मी में सूबेदार हैं, उसका भाई भी पाकिस्तान की आर्मी में काम करता है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के संदेह गहराता जा रहा है। एक खुलासा और मैं आपके सामने ये देता हूं कि खुफिया एजेंसियों को जांच पड़ताल में और सीमा हैदर से पूछताछ में ये पता चला है कि नेपाल से वो बिहार बॉर्डर सीतामढ़ी होते हुए भारत में दाखिल हुई है और उसके बाद नोएडा में अपने प्रेमी सचिन के पास पहुंची थी। ये एक बड़ी जानकारी खुफिया एजेंसियों के हाथ लगी है। अब जो एटीएस का रडार है वो कहीं ना कहीं सीतामढ़ी बॉर्डर की ओर भी घूमेगा और वहाँ भी पता करेगा कि आखिरकार ये जो सीमा हैदर है वो किन किन लोगों के जरिए यहाँ तक पहुँची। आपने जो बड़ी जानकारी दी है ना कि नेपाल से यूपी बॉर्डर नहीं बल्कि बिहार बॉर्डर सीतामढ़ी के रास्ते होती हुई भारत में दाखिल हुई है, मुझे लगता है इस पर जरा सा विक्रम सर का हम रिएक्शन लेंगे। विक्रम सर, इसके पीछे भी आपको कोई मंसूबा, कोई साजिश नजर आती है कि नेपाल से भारत में एंट्री करने के लिए सीधे यूपी के जरिए नहीं बल्कि बिहार सीतामढ़ी बॉर्डर का इस्तेमाल किया जा रहा है? आप किस तरीके से देख रहे हैं इस मॉडस ऑपरेंडी को? रोमाना जी, आपने प्रारंभिक संबोधन में जो 10 महत्वपूर्ण बिंदु बताए थे उससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि इसमें गहराई से अनुसंधान की जरूरत है। बिहार से आने का तात्पर्य रोमाना जी ये है कि इंडो नेपाल बॉर्डर 1770 किलोमीटर 1770 किलोमीटर लंबा है और इसमें पूरा पाकिस्तान के हबीब बैंक और नेपाल के राष्ट्रीय बैंक ने मिलकर एक हिमालयन बैंक बनाया और ये हिमालयन बैंक पूरे इंडो नेपाल बॉर्डर पे इसकी शाखाएं हैं। इसलिए नहीं कि वाणिज्य को आगे बढ़ाए, अपितु जो बहावलपुर पाकिस्तान में जो नोट छपते हैं उनको भारत में प्रवेश कराना सीतामढ़ी के जरिए और अन्य केंद्रों के जरिए। आईएसआई ने एक सोची समझी 30 साल की रणनीति के तहत इस तरीके के बैंक हिमालयन बैंक को लगाया, आईएसआई का हेडक्वार्टर्स और आईएसआई को वहां पर एक बेस दिलाने के लिए। सीतामढ़ी पहले भी रडार पे रहा है क्योंकि वहां से बड़ा कन्वीनियंट होता है आवागमन और चेकिंग का स्तर वो नहीं है जो कि होना चाहिए अंतरराष्ट्रीय सीमा पर। इसका लाभ उठाते हुए इसका मतलब एक चीज और गहरी होती है कि वहां पर रेकी किया, रेकी करने के बाद उन्होंने देखा कि रक्सौल नहीं, कतरनिया घाट नहीं और कोई स्थान नहीं, केवल सीतामढ़ी से प्रवेश करें, कदाचित वहां पर उनको सहूलियत होगी या वहां पर उनके आकाओं ने उनको गाइड किया होगा, यहां से आवागमन सहज होता है। बिल्कुल सर, इससे नजर आ रहा है साफ तौर पर कि कितनी बारीकी के साथ ये पूरी साजिश रची गई कि भारत एंट्री किस पॉइंट से कर रही है, इसको लेकर भी कहीं कोई चूक ना हो जाए, इसी वजह से बिहार सीतामढ़ी वाला रास्ता अपनाया गया। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।